बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर बिहेवियर में लर्निंग बिहेवियर की एक और टाइप डिस्कस करेंगे, इम्प्रिंटिंग बिहेवियर। इम्प्रिंटिंग बिहेवियर इज अ टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर। इम्प्रिंटिंग बिहेवियर जो है ये लर्निंग बिहेवियर की एक किस्म है। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। अच्छा, द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल फॉर्म एन एसोसिएशन विद अनदर एनिमल और ऑब्जेक्ट in the environment during sensitive period of life is called as imprinting behavior. Imprinting behavior एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा अमल है जिसमें एक जानदार, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने सेंसिटिव पीरियड यानी क्रिटिकल पीरियड के दौरान अपने एनवायरनमेंट में दूसरे ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग ताल्लुक बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। इस टाइप की बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? इम्प्रिंटिंग बिहेवियर। इम्प्रिंटिंग बिहेवियर एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने सेंसिटिव पीरियड यानी क्रिटिकल पीरियड के दौरान अपने एनवायरनमेंट के दूसरे ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग ताल्लुक बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ऐसी बिहेवियर को क्या कहते हैं? इम्प्रिंटिंग बिहेवियर। अच्छा, अब सेंसिटिव पीरियड क्या होता है? सेंसिटिव पीरियड इज अ लिमिटेड डेवलपमेंटल फेज ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म लर्न सर्टेन बिहेवियर। सेंसिटिव पीरियड यानी क्रिटिकल पीरियड एक लिमिटेड डेवलपमेंटल फेज होता है। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस का एक फेज होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक जानदार बहुत सारी बिहेवियर सीखता है। ये इम्प्रिंटिंग बिहेवियर जो है ये बर्ड्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसकी यूनिकनेस क्या है? अच्छा, बोथ इनेट एंड लर्निंग। मतलब ये है कि ये जो इम्प्रिंटिंग बिहेवियर है ये इनेट बिहेवियर के टाइप में भी आता है और लर्निंग बिहेवियर के टाइप में भी आता है। एक ख़ास वक्त तक क्रिटिकल पीरियड इनेट होता है। ये जो क्रिटिकल यानी सेंसिटिव पीरियड होता है ये खास वक्त तक इनेट होता है और उसके बाद वो जब सीखता है तो उसके बाद ये लर्निंग बिहेवियर के टाइप में आता है। मतलब ये है कि पहले ये क्रिटिकल पीरियड जो होता है ये इनेट होता है और जब ये क्रिटिकल पीरियड गुजर जाता है और जब ऑर्गेनिज्म सीखने लग जाता है तो ये इम्प्रिंटिंग बिहेवियर लर्निंग बिहेवियर बन जाता है। ये इसकी यूनिकनेस है। अच्छा, अब इस पे एक साइंटिस्ट ने काम किया था, कोनार्ड लॉरेंस इन 1930। कोनार्ड लॉरेंस एक ऑस्ट्रेलियन ज़ूलॉजिस्ट था जिसने बर्ड्स पे काम किया था 1930 में। Conrad Lorenz conduct experiment on birds, grey leg geese. Conrad Lorenz ने बर्ड्स पे एक्सपेरिमेंट किया था और उस बर्ड्स का नाम था ग्रे लेग गीस। इस बर्ड्स को यानी ग्रे लेग गीस को आंसर भी कहते हैं। अच्छा, यंग ऑफस्प्रिंग फॉलो इम्प्रिंट फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड। कोनार्ड लॉरेंस के मुताबिक यंग ऑफस्प्रिंग जो होते हैं यानी बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो हर मूवेबल ऑब्जेक्ट के पीछे भागते हैं। किस पीरियड के दौरान? क्रिटिकल पीरियड के दौरान। अच्छा, नॉर्मली आपने देखा है कि जब कभी चिकन का बच्चा एक से हिच करता है तो हर एक बच्चा मूवेबल ऑब्जेक्ट के पीछे भागता है और पर्टिकुलरली उस चीज के पीछे वो भागेगा जो साउंड पैदा करके मूव कर रहा होता है। तो आप जाएंगे तो आपके पीछे भी भागेंगे। अब पहले तो हर एक मूवेबल ऑब्जेक्ट के साथ वो एसोसिएशन बनाता है, एक ताल्लुक बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है और उसके पीछे वो भागता है। ये क्रिटिकल पीरियड होता है मगर आहिस्ता आहिस्ता वो सीखता है। फिर खास वक्त के बाद वो हर मूवेबल चीज के पीछे नहीं भागेगा लेकिन वो सिर्फ अपने मदर जब मुंह करेगी उसके पीछे वो भागेगा। क्रिटिकल पीरियड तक ये इनेट था लेकिन क्रिटिकल पीरियड गुजरने के बाद
جب وہ سیکھنے لگ جاتا ہے کہ ہر موویبل آبجیکٹ کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے بلکہ صرف مدر کے پیچھے بھاگنا ہے، تو یہ لرننگ بیہیویئر بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کی ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ ایڈوانٹیجز یہ ہیں اس کی کہ اینیمل فیل سیف۔ اینیمل جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں، جس آبجیکٹ کے ساتھ، جس آرگینزم کے ساتھ اس نے ایسوسیشن بنایا تھا، اس آرگینزم کے ساتھ وہ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ مطلب پہلے جب چکن کے بچے ایک سے ہچ کر جاتے ہیں تو وہ اپنے انوائرمنٹ کے موویبل آبجیکٹ کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں، تو یہ ان کا کریٹیکل پیریڈ ہوتا ہے۔ لیکن اس پیریڈ کے گزرنے کے بعد وہ اس موویبل آبجیکٹ کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ وہ سیکھ جاتے ہیں کہ ہر ایک موویبل چیز کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ اپنے مدر کے پیچھے بھاگنا چاہیے، تو یہ پھر انیٹ بیہیویئر بن جاتا ہے۔ اچھا، کونارڈ لورنس جو تھا اس نے گرے لیک گیس کو انکیوبیٹر میں ایک سے ہچ کیے تو ان کو اپنے پیچھے لگا دیا، اور کریٹیکل پیریڈ گزرنے کے بعد بھی وہ ان کے پیچھے بھاگے، کیونکہ کریٹیکل پیریڈ کے دوران کونارڈ لورنس نے گرے لیک گیس کو یہ سکھایا تھا کہ یہ ان کے پیچھے بھاگے گا۔ اب ان کی اوریجنل مدر کے پیچھے بھی نہیں بھاگتے بلکہ کونارڈ لورنس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ کریٹیکل پیریڈ میں کونارڈ لورنس نے ان کے بچوں کو یہ عمل سکھایا ہے۔ تو یہ تھا جی امپرنٹنگ بیہیویئر۔ تھینک یو سو مچ۔